चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बोल क्या रहा है, फिर से समझिएगा। यदि किसी संख्या के आधे में से, और मान लीजिए संख्या x है तो x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। कोई संख्या 50 लीजिए तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 50/2 यानी कि 25। आधा करने का मतलब उसमें 2 से भाग करेंगे ना। तो मान लीजिए हल माना कि संख्या बराबर x, यानी संख्या को हम लोग मान लिए x। यदि संख्या x हो गया तो बोल क्या रहा है प्रश्न, तो प्रश्न बोल रहा है संख्या के आधे में से तो अभी हम लोग समझ रहे थे प्रश्न क्या बोल दिया है कि संख्या के आधे में से, तो ये जो संख्या माने हैं x, तो x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। आधे में से 1/4 घटाया जाता है, घटा दीजिए 1/4। संख्या के आधे में से 1/4 घटाइए तो कितना प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त होगा, बराबर 1/8। x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। यहाँ तो कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, इस जो संख्या है इधर ये चर संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये अचर है कि नहीं। ये चर के साथ में है, ये केवल अचर है, तो अचर वाला किसके पास जाएगा, अचर वाले के पास। तो 1/4 को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो x/2 बराबर 1/8, ये माइनस में है, इधर जाने पर हो जाएगा प्लस 1/4। x/2 बराबर, इसको बटा का जोड़ कर दीजिए, 8 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 8। 8 4 का लघुत्तम 8। 8 में 8 से भाग कीजिए तो आएगा 1, और 1 में 1 गुना तो 1, फिर प्लस है तो प्लस। 8 में 4 से भाग तो 2, 2 में 1 से गुना तो फिर 2। यहाँ पर x/2 बराबर 2 1 3/8। x/2 बराबर 3/8। अब क्या करते हैं, ये बटा में है, ये बटा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो x बराबर 3/8 गुना 2, ये इसको यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, ये बटा में रहेगा तो गुना, 3/8 गुना 2, 2 चौका 8, यानी x बराबर 3/4। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3/4। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो। समझ लीजिए कोई आयत है, आयत की लंबाई कितनी है, ये समझ लीजिए बोर्ड जो है आयत के आकार का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मान 10 है और कोई मान 8 है, तो 10 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। घटाओ कोई क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर। यानी कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो, 5 हो, तो परिमिति 110 हो। परिमिति कितना हो, 100, परिमिति 110 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई के अंतर 5 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान देंगे, देखिए बोर्ड पर, आयत की लंबाई क्या मान लिए, x। हल माना कि आयत की लंबाई बराबर x, यानी आयत की लंबाई को हमने x मान लिया क्योंकि जानकारी नहीं था, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। लंबाई को मान लिए x, चौड़ाई को मान लिए y। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, आप ध्यान देंगे प्रश्न पर। तो प्रश्न बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5। लंबाई घटाओ चौड़ाई बराबर कितना, 5।
लंबाई घटाओ चौड़ाई बराबर, इसमें कोई दिक्कत? लंबाई घटाओ चौड़ाई बराबर 5 किस लिए लिखे हैं? क्योंकि अंतर दिया हुआ 5, तो x माइनस वाई बराबर 5, ये माइनस में उधर भेदी समीकरण निकालने के लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस y, समीकरण एक मान लीजिए। अब फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब क्या दिया है? परिमिति कितना? 110, परिमिति 110। तो आयत की परिमिति क्या होती है? चूंकि आयत की परिमिति बराबर, सूत्र रख दीजिए, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की परिमिति होती है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 जो कहते हो, लंबाई को क्या माने हैं? x, चौड़ाई को माने हैं y, x प्लस वाई, 2 जो कहते हो। x का मान देखिए यहाँ पर कितना है? x का मान है 5 प्लस वाई, x की जगह रख दीजिए 5 प्लस वाई, जोड़ वाई जो का त्यों। परिमिति कितना दिया हुआ था? 110। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब ये 2 गुना में है, उधर जाने में क्या हो जाएगा? भागा। 5 प्लस वाई और वाई, कई गो वाई? एगो वाई और एगो वाई, कई गो वाई? 2 गो वाई बराबर 110 और बटा 2 की गुना में है। गुना में कि नहीं? इसके साथ गुना में है, बटा में उधर जाने पर बटा हो जाता है, तो 110 में 2 से बाकी आ जाएगा इधर 55, यानी कि 5 प्लस 2y बराबर 55। चूंकि 2y बराबर 55 ये प्लस में है, उधर जाने में क्या हो जाएगा? माइनस में। 55 माइनस 5, 55 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2y बराबर 50, इसलिए y बराबर 50 बटा 2, 25 दूनी, यानी y का मान कितना आया? y का मान आ गया 25। अब y के मान को उठा के किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। y के मान को उठा कहां रखेंगे? समीकरण, क्योंकि अभी सिर्फ y करना है, अब x और y दोनों ज्ञात करना है ना। रख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? देखिए x बराबर 5 प्लस वाई, x बराबर 5 प्लस वाई, x जो कहते हो 5 भी जो कहते हो, और y का मान कितना है? y का मान कितना आया है? 25, तो 25 और 5 यानी x का मान कितना आ गया? x का मान 30 और y का मान कहे तो आयत की लंबाई x बराबर 30 तथा चौड़ाई y बराबर कितना? 25। आंसर समझ में आया? आगे ना, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपए है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है, तो अब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 32 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है परम में, यानी कि जब इसमें वृद्धि नहीं हुआ था तो पहले इसका मूल्य क्या था, इसको बताना है। पहले इसका चीनी का मूल्य क्या था, ध्यान रखेंगे। अल्लाह प्रश्न से चीनी के मूल्य में ध्यान देंगे, चीनी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर 25%, वृद्धि बराबर 25%। वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य 32 रुपया पर किलोग्राम। अब ध्यान देंगे, चीनी का मूल्य में वृद्धि प्रतिशत भाव कितना है? 25%, यानी कि चीनी का दाम 25% बढ़ गया। पहले जितना भी दाम हो उसका दाम अब क्या हो गया? बढ़ गया 25%। तो अब बढ़ने के बाद, वृद्धि के बाद, यानी चीनी का दाम बढ़ने के बाद 1 किलो चीनी का दाम कितना हो गया? 32 रुपया हो गया। तो अब पूछ रहा है जब दाम नहीं बढ़ा था तो अब चीनी का दाम क्या था, ये बताइए।
तो ध्यान देंगे। अब इसका जो सूत्र होता है चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चाहे किसी चीज का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर, ये किसी भी चीज का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है वर्तमान मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। ये सूत्र होता है किसी भी चीज का अगर प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो किसी भी चीज का तो सूत्र होता है उसका वर्तमान मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है वस्तु का ये ज्ञात करना हमको। प्रारंभिक मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य कितना है 32 रुपया, वर्तमान मूल्य कितना हो गया 32 रुपया गुना 100 बटा 100 जो कहते हो वृद्धि प्रतिशत कितना 25%, यानी 32 गुना 100 बटा 125। इसको कटा दीजिए 20 25 100 सॉरी 25 25 चौका 100 और 25 25 125, 25 चौका 100 और 25 25 125। अब क्या कीजिए 32 चौका गुना कर दीजिए 4 तिहाई 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। यहां पर देखेंगे 32 गुना 4 बटा 5, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 128 बटा 5। अब इसमें भाग कर देंगे 128 में कितना भाग कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, इसमें आ गया 2 8 5 बचे 25 बचेगा 3 5 6 30 रुपया आंसर, यानी कि 25 रुपया 60 पैसा आंसर होगा। यानी 1 किलो चीनी का दाम कितना हो गया 25 रुपया 60 पैसा। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपए है, यानी कि 35 को कलम खरीदना है। कितना कलम खरीदना है 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपए है, यानी 35 कलम खरीदेगा तो उसका दाम कितना देना पड़ेगा 60 रुपया देना पड़ेगा। और दोनों का दाम अलग अलग है, दोनों का दाम क्या है अलग अलग है। किसी का दाम 1 रुपया है तो किसी का दाम 2 रुपया भी है 1.5 रुपया भी है, जो भी दाम है सबका दाम अलग अलग है। यदि एक सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का दाम 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो पूछ रही है क्वेश्चन कि कितने महंगी कलम खरीदी गई। तो क्या कीजिए मान लीजिए हल माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर x। महंगी कलम की संख्या क्या हो गया x, तो सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगी तो सस्ती कलम की संख्या बराबर, ध्यान देंगे अगर एक महंगी कलम की संख्या x है तो कुल कलम कितना था 35 में से x का कीजिए घटा दीजिए तो कौन कलम निकल आएगा महंगी और सस्ती दोनों मिला के 35 को कलम है। कितना कलम है 35 को। अगर महंगी कलम निकाल दिया जाए कुल कलम में से तो कौन कलम बचेगा सस्ती बचेगा कि नहीं। तो इसे लिख देंगे 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, यानी सस्ती कलम की संख्या कितनी हो गई 35 माइनस। तो प्रश्न से अब प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान देंगे। प्रश्न बोल रहा है 35 कलम है 60 रुपए दाम है और एक सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपए। अब ध्यान देंगे यहां पर समझेंगे 1.5 रुपया से गुना करेंगे सस्ती कलम में और 2 रुपए से गुना करेंगे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। प्रश्न क्या बोल रहा है सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपया और महंगी कलम का दाम 2 रुपया। तो क्या कीजिए सस्ती कलम में 1.5 से गुना और महंगी कलम में 2 से गुना। तो ध्यान दीजिए अब करते गुना। सस्ती कलम का है गो 35 माइनस एक्स गो, इतना सस्ता कलम है और सस्ता कलम दाम कितना है 1.5 रुपया।
तो 1.5 से गुना, 1.5 गुना सस्ता कलम। अजोड़ महंगा कलम का दाम क रुपया, महंगा कलम का दाम 2 रुपया। महंगा कलम को खरीदे हैं x गो, खरीदे हैं, कुल कितना दाम दे रहे हैं आप? 60 रुपया। यानी सस्ती कलम की संख्या गुना उसका दाम, महंगी कलम की संख्या गुना उसका दाम, और दोनों मिला क रुपया दिया गया 60। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब गुना करना है 35 में 1.5 से गुना, तो 35 1.5 है, 35 में 1.5 से गुना करे आई लो 35 गुना 1.5, मान लो 15 से गुना बटे, मान लो बाद में दशमलव लगा दिया, तो 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दिए 15 2, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, दशमलव यहाँ था कि नहीं? दशमलव यहाँ लग गया, यानी 52.5, 52.5। यहाँ माइनस या प्लस, तो प्लस माइनस, और 1.5 में 1 से गुना तो 1.5x होगा, 2 में 1 से गुना तो 2x बराबर कितना? 60। अब देखिए ये प्लस में है, होने जाएगा तो माइनस में, और 1.5 में से 2 को जाए तो माइनस 0.5, माइनस 0.5 होगी कि ना? 1.5 में से 2 को जाए तो कितना बची? माइनस 0.5 बचेगी ना, माइनस 0.5 बराबर 60, आई प्लस में 52 जाए तो 52.5। अब एक घटा दो, देखो माइनस 0.5 x बराबर, अब एक नहीं लगभग 60 घटा 0, 52.5, 0 में से 5 ना जाए 10, 10 में से 5 गया तो दशमलव जो कहते हो, ये बच्चा 9, 9 में से 2 गया 7, ये बच्चा 5, 5 में से 5 गया, 7.5 नहीं बचेगा, तो हो गया 7.5। अब ये जो है गुना में है, ये किस में है? ये प्लस में बचेगा भाई साहब, भाई माइनस में नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्लस वाला सीन है। अब ये गुना में इधर रहेगा तो भागा में 7.5 अब बटा 0.5, माइनस माइनस दशमलव दशमलव उड़ गया, ये कितना बचा? 75 बटा 5, 15 बचे, यानी x बराबर कितना हो गया? 15 बचे 75, यानी x बराबर कितना आ गया? 15। x किसको माने हैं? महंगी कलम को, यानी महंगी कलम की संख्या कितना? यानी महंगी कलम की संख्या बराबर कितना? 15, यानी 15 गो महंगा कलम खरीदाया। कई गो महंगा कलम? अब 35 में से 15 घटा दो तो 20 गो सस्ता कलम, 20 गो 1.5 रुपया कलम, 20 गो 1.5 रुपया कलम, अब 15 गो 2 रुपया कलम, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी, अब 20 डेढ़े 30, 20 डेढ़े तो 30 गो 30 गो 60 रुपया आ गए ना, दे यानी 60 रुपये कलम खरीदता। समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 5 नंबर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का 5 नंबर प्रश्न। 4 नंबर तक पढ़ लिए। 5वां प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों कोण। 5 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों को ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक कोण ए, एक कोण बी और दूसरा कोण
तीनों कोण हो गया कि नहीं, तीन कोण दिया हुआ 2:3:5 के अनुपात में है। तो क्या बोल रहा है, उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए, अनुपात में दिया है, रियल कोण कितना है वो ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा हल। माना कि त्रिभुज के कोणों का, ध्यान से देखेंगे, हल माना कि त्रिभुज के कोणों का समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक बराबर x, यानी कि जो अनुपात में दिया है ना, किसमें दिया है, अनुपात में, उसको हम क्या मान लिए हैं, x। समानुपातिक नियतांक क्या हो गया, x। आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखें, इसको समझे पहले, ठीक है। समानुपातिक नियतांक कितना हो गया, x। तो प्रश्न से, तो पहला कोण कितना है, 2, पहला कोण है, पहला कोण 2 है, तो 2x हो गया। दूसरा कोण कितना है, तो 3x हो जाएगा, तथा तीसरा कोण कितना है, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 5x। प्रश्न से हम क्या जानते हैं, परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा क्या बोलता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 100, तो लिख दीजिए परिभाषा से, चूंकि परिभाषा से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 होता है। तो 2x जोड़ 3x जोड़ 5x बराबर 180। इसमें कोई दिक्कत, जोड़िए, 2 3 और 5 10x बराबर कितना, 180। अभी 10 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा, चूंकि 10x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 बटा 10, 18 में आके 100, यानी x का मान कितना आया, x का मान कितना, x का मान आ गया 18। तो त्रिभुज का पहला को निकाल लीजिए। अब त्रिभुज का पहला कोण, पहला कोण कितना, 2x है ना, पहला कोण क्या है, 2x, 2 जो करते हो, और x का मान कितना निकला है, x का मान कितना, तो 18 रख दीजिए, 18 दूनी, यानी पहला कोण कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। कितना डिग्री, 36 डिग्री। दूसरा कोण, दूसरा कोण कितना है, 3x, 3x बराबर 3 गुने 18, x का मान 18 है ना, तो 18 तिहाई 54। दूसरा कोण कितना हो गया, 54 डिग्री, तथा तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण कितना है, 5x, तो 5x बराबर 5 गुना x का मान कितना, 18, 18 बचे 90। यानी त्रिभुज के तीनों कोण 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। समझ में आया, नोट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब जो प्रश्न है अगला प्रश्न 6 नंबर समझेंगे। बीलू के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं। समझ रहे हैं, एक लड़का है जिसका नाम है बिल्लू, उसके पास 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है और 5 रुपया है। कुल कोई सिक्का है, 160 को सिक्का है। मतलब कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया मिला के कुल कितना सिक्का है, 160 सिक्का है। 160 रुपया नहीं है, 160 को सिक्का है। और कुल रुपया कितना है, 300। 160 को सिक्का है, 160 को सिक्का है, रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का। और इसका दाम कितना है, 300। माने 300 रुपया हो गया, 160 को सिक्का हो गया, और में 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी और 5 रुपया भी है। समझ में आया। तो अब पूछ रहा है, अब क्या दिया शर्त, यदि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या जो है, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, यानी जितना 2 रुपया ही होगा, जितना
वो क्या होगा, 5 रुपये जितना होगा उसका 3 गुना होगा, 5 रुपये का 3 गुना। अगर मान के लिए 5 रुपये 10 गो है तो 2 रुपये का होगा 10 तिहाई 30 गो, यानी 5 रुपये का 3 गुना होगा। तो उसके पास यानी बिल्लू के पास सभी प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं, यानी 1 रुपये को एगो है, 2 रुपये को एगो है और 5 रुपये को एगो है, ये निकालना है। बता सकते हैं क्या? नहीं? चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, समझेंगे। मान लेंगे हल माना कि पहले किसको मानेंगे, तो 5 रुपये को मानेंगे, क्योंकि 5 रुपये से 2 रुपये निकल जाएगा, और जब 2 रुपये निकला तो 1 रुपये निकाल सकते हैं। तो माना कि बिल्लू के पास 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या हो गया, x, यानी 5 रुपये को गो है, x गो है, 5 रुपये कितना है, x है। तो बिल्लू के पास 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या हो गया बताइए, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है, 3 गुनी है, कौन, 2 रुपए वाला, मतलब जितना भी 2 रुपये होगा 5 रुपये की संख्या का 3 गुना होगा। तो ये कितना होगा, ये x है तो ये कितना होगा 3x, ये x है तो ये कितना होगा, और ये 10 रहता तो कितना होता 30, अगर 20 रहता तो ये 60, और 5 रहता तो ये 15, और x है तो ये 3x। समझ में है ना? अब तथा अब क्या बच गया, 1 रुपया। अब क्या बचा, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, ये कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कुल एक पास कोई सिक्का है 160 गो, कोई गो है 160 गो में 2 रुपया है, 5 रुपया है, 1 रुपया है, तो हाई 2 रुपया 5 रुपया निकल गया, हाई 2 रुपया निकल गया। तो 160 गो में से 2 रुपया या 5 रुपया निकाल दीजिए तो कौन रुपया बचेगा, 1 रुपया बचेगा कि नहीं। तो 160 घटाओ 2 रुपया और जो 5 रुपया, 3x और x, कितना x, 4x घटा दीजिए, 160 में से 4x को घटा दीजिए, यानी कि 2 रुपया निकल गया और 5 रुपया निकल गया, तो अब क्या बचेगा, केवल 1 रुपया बचेगा ना। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या इतना, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या इतना, और 5 रुपए की सिक्कों की संख्या इतना, इसमें कोई दिक्कत। अब प्रश्न क्या बोल रहा है समझेंगे। अब प्रश्न से, और प्रश्न दिया है इसका कुल मूल्य कितना है, इसका कुल दाम कितना है, यानी सबको जोड़ दीजिए तो कितना आना चाहिए, 300। जोड़िए, x जोड़ मतलब 5 रुपया आई, जोड़ 2 रुपया आई, जोड़ 1 रुपया आई, तो 5 रुपए की संख्या x गो, 2 रुपया की संख्या 3x गो होगा ना, 1 रुपया की संख्या 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x बराबर 300। नहीं, अब ध्यान दीजिए, ये सिक्कों की संख्या हो गया, अब इसके रुपए में गुना करेंगे कि नहीं। मान के लिए 5 रुपया एक है तो इसमें 5 गुना तो 5x होगा ना, 2 रुपया 3x है तो 2 से गुना करेंगे कि नहीं, 1 रुपया इतना है इसमें गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो इसकी संख्या ना हो गया। मान के लिए हमारे पास 5 रुपया 2 गो है, 5 रुपया को है तो क रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ ना। तो अब क्या किए हैं, इसकी संख्या में इसके मूल्य से गुना किए कि नहीं, तो अब इसमें कितना गुना करेंगे, 1 रुपया ही है, 5 रुपया तो कितना से गुना 5 से, 1 रुपया ही है तो इसमें कितना से गुना, 1 रुपया ही है, कितना से गुना 1 से, तो अब जाके कुल कितना दाम हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए 5 में 1 से गुना 5x, 5 में 1 से गुना, 2 में 3 से गुना 6x, 1 में इस सब से गुना जेव का त्यों, 160 घटाओ 4x बराबर 300 बराबर, इसमें कोई दिक्कत। अब जोड़िए 6 और 5 11x, कितना x 11x, और घटाओ कितना x 4x, x वाला एक जगह रख दीजिए, आई प्लस में है उधर जाएगा तो अब एक जाति वाला एक जाति के पास आएगा कि नहीं,
यानी चर चर के पास और अचर तो 116 के पास आएगा, अंक वाला के पास जाएगा ना। तो 4x जो है 11x के पास आ गया, 160 वाला किसके पास जाएगा, 300 के पास। तो 300 और घटा 160, इसमें कोई दिक्कत। 11x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 7x बचेगा। और 300 में से 160 घटेगा तो कितना, 140। इसमें कोई दिक्कत। 7 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। चूंकि 7x बराबर 140, इसलिए x बराबर 140 बटा 7, 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान, यानी x का मान 20। तो x किसको माने हैं भाई साहब, 5 रुपए की सी संख्या, यानी 5 रुपए का हो गया 5 रुपए की संख्या। दिख रहा नहीं, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए यहां पर 5 रुपए की संख्या कितना, 20, 5 रुपए का गो। अब 2 रुपए निकालिए, 2 रुपए का गो भाई 20 गो है तो 3 गुना होगा कि नहीं, 3 गुना है ना, तो 20 से आई 60 को 2 रुपया होगा, 20 गो 5 रुपया होगा और 1 रुपये का होगा तथा 1 रुपए की संख्या कितना, हाँ ये रख दीजिए, मानवा 20 चौका 60 में 180 जाएगा तो 80, यानी 5 रुपए का गो, 20 गो, 2 रुपए का गो, 1 रुपए का गो, तो जोड़ के देखते 300 बात आएगी, जोड़ के देखा जाए, गुना कीजिए, 20 पचे 100 रुपया हो गया, 5 रुपया खाली, 5 रुपए का हो गया 2 रुपया ही, 60 गुना 120 गो, तो 100 गो 120 को 220 गो 80 गो 300 हो गया। तो 300 था कि नहीं था, समझ में आ गया, बहुत इजी है, सिर्फ समझने की, समझ में आ गया, उतारिए। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है, पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। यानी कि पिताजी के पास कुछ धन है, धन कितना है इसको देख लेते हैं, और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। इकाई दाई सकड़ा हजार 10,000 लाख, अपने लिए कितना रुपए रखता है, 1 लाख। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है तो प्रत्येक संतानों को हिस्से के रूप में कितना मिला। ध्यान दीजिए, यानी एक पिताजी है, मान के लिए हम मेरे पिताजी हो, नहीं, पिताजी के पास कितने रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए है। कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए है, उसमें से 1 लाख रुपए अपने लिए रख लेते हैं। अपने लिए कितना रुपए रखते हैं, 1 लाख, और जितना रुपया बच गया, अब कितना बच गया, 2.5 लाख में से 1 लाख हटा 1.5 लाख बचा ना। अब 1.5 लाख रुपए को क्या करते हैं, अपने 3 गो संतान, अपने 3 गो बेटा में बांट देते हैं। नहीं, बराबर बराबर नहीं बांटते हैं, 1:2:3 के अनुपात में, यानी बड़ा का तनी कम, छोट का से उससे ज्यादा, और जब सबसे छोटा है तनी और ज्यादा। ठीक करने की नहीं, ऐसा देना भी चाहिए ना, ताकि बड़ा का तो बड़का हो गया ना, शादी ब्याह हो गया, पापा इसमें ज्यादा पैसा लगा दिए होंगे, महिला में तो कम पैसा लगा होगा, और छोटका में तो बहुत कम लगा होगा ना, इसलिए उसको ढेर पैसा मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे, अलमाना की अनुपात में दिया हुआ ना, यहाँ पर अलमाना की, बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, अलमाना की समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक बराबर कितना, x। समानुपातिक नियतांक कितना मान लिए, x। समानुपातिक नियतांक कितना माने हैं, x माने हैं, कितना, इसलिए कितने बेटे इनके, 3। तो पहले बेटे के लिए, पहले बेटे को प्राप्त धन बराबर x, क्योंकि x में 1 से गुना तो x ही होगा ना। दूसरे बेटे प्राप्त धन बराबर 2 में 1 से गुना तो कितना x, 2x, तथा तीसरे बेटे को प्राप्त धन बराबर कितना, 3 में 1 से गुना तो 3x, कितना x। अब देखिए, अब पिता की कुल संपत्ति
कितना है? 2.5 लाख, यानी 2,50,000, इतना ही ना। अब पिता अपने लिए कितना रख लेता है? 1 लाख। अपने लिए 1 लाख रुपया रखने के बाद बचा धन, बचा धन बराबर 2.5 लाख में से कितना रख लेता अपने लिए? कितना? 1 लाख। घटा दीजिए, 1 लाख घटा दीजिए, तो 2.5 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचेगा? 1.5 लाख। अब इतनी 1.5 लाख रुपए में 3 भाई बांटेगा हो, 1.5 लाख रुपए उसके पास बच गया। अब 1.5 लाख में क्या कीजिए? 3 भाई को बांट दीजिए। इसलिए तीनों भाई को प्राप्त कुल धन बराबर, देखिए अब इसका 3, इसका कितना हिस्सा है? 3, इसका 2, इसका 1 हिस्सा, इसको 1 हिस्सा मिलेगा, इसको 2 हिस्सा, इसको 3 हिस्सा, यानी x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना रुपया? 1.5 लाख, है ना। 3 और 2 5 और 1 6x, 6x बराबर कितना? 1.5 लाख। अब गुना में इधर जाएगा तो 1.5 लाख बटा 6, इसको कटाएंगे, कटाइए, 6 दूनी, अरे भाग कर लीजिए, नहीं आ रहा तो 6 दूनी 12, 3 आया 30, 6 चौका 24, 6 चौका 24, यहाँ उतरा कितना? 6, कट गया 0, 6 बजे 30 नहीं कट जाएगा, 6 बजे 30 कट गया, कितना? 3 को 0, यानी 25,000। कितना आ गया? 25,000 मरतबा कट गया, यानी कि x का मान यहाँ पर दिख रहा होगा, x मान कितना आ गया? 25,000, यानी कि पहले बेटा को कितना मिला? x का मान कितना? यानी लिख दीजिए पहले बेटे को प्राप्त धन बराबर कितना? x बराबर 25,000, यानी पहला बेटे को कितना मिलेगा? दूसरे बेटे को लिखिए। अब सबसे बड़ा वगैरह 25,000 मिलेगा। अब दूसरा बेटा कितना हिस्सा चाहिए इसको? 2 का हिस्सा, नहीं तो 2x, 2 गुने x के मान कितना? 25, 25 दूनी, दूसरे बेटा को कितना मिलेगा? 50,000 रुपया, तथा तीसरे बेटे को प्राप्त धन बराबर, इसको 3 हिस्सा चाहिए तो 3 में 1 से गुना, 3 अगुना x का मान कितना? 25, 25 तिहाई 75,000, यानी कि 2.5 लाख रुपया में से रख लिया ने 1 लाख, नहीं बाबूजी कितना रख लेंगे? 1 लाख अपने लिए रख लेंगे। उसके बाद 1.5 लाख रुपया बचा, 1.5 लाख रुपया को 3 बेटा में बांट देंगे। जो सबसे छोट बेटा है वो 75,000, जो बड़ा है वो 50,000, और जो सबसे बड़ा है वो 25,000। ठीक है, हम किए कि नहीं? आप लोग समझ में आए कि नहीं है? उतारिए। ध्यान देंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तूने ज्ञात कीजिए। तो हल माना कि 11 के प्रथम गुणज बराबर x, 11 के प्रथम गुणज क्या हो गया? x, तथा दूसरा गुणज बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस
11। क्योंकि 11 का लगातार गुणज है ना, तो 11 जुड़ते जाएगा, ठीक ना। तो तथा तीसरा गुणज बराबर x प्लस 11 प्लस 11, यानी कि x प्लस 22। पहला गुणज x, दूसरा गुणज x प्लस 11, तीसरा गुणज x प्लस 22, और तीनों का योग कितना दिया है 200। इसलिए प्रश्न से तीन गुणजों का योग 200 कितना है 31 है। इसलिए तीन को जोड़ दीजिए x, फिर इसका दूसरा क्या है x प्लस 11, तीसरा क्या है x प्लस 22 और 231, 1 1 2 और 1 3, कोई एक्स भाई 3 गो x, एगो x, 2 गो x और एगो 3 गो x। इसको जोड़िए 22 को 11 को कितना 33 बराबर 231, ये प्लस में उधर जाएगा तो 3x बराबर 231 माइनस 33, 3 में से 1, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, ये बचा 2, 12 में से 3 गया 9, ये बचा 1, 198, 3x बराबर 198, इसलिए x बराबर 198 बटा 3, 3 छक 18, 3 छक 18, इन x मान कितना आ गया, यानी 11 के प्रथम गुणज x बराबर 66, दूसरा गुणज 11 के दूसरा गुणज x प्लस 11 बराबर 11, 66 में 11 जोड़ दीजिए कितना 77, तथा तीसरा गुणज 11 के तीसरा गुणज यानी x प्लस कितना 22, x प्लस 66 में 22 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 88, यानी पहला 66, दूसरा 77 और तीसरा 88। समझना क्या, नोट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में, मांग चलिए आपका ही स्कूल है, आप ही के स्कूल का नाम क्या है, मध्य विद्यालय फरना नहीं, मध्य विद्यालय भूपतपुर, क्या राजकीय मध्य विद्यालय भूपतपुर। उसमें क्या किया जाता है, एक बाल मेला आयोजित की जाती है। क्या आयोजित की जाती है, बाल मेला जानते हैं, कब मनाया जाता है बाल मेला, 14 नवंबर को। बाल दिवस कब होता है, होता है ना, तो उसी के उपलक्ष्य पर टीचर लोग क्या करते हैं, बाल मेला लगवाते हैं स्कूल में, उसमें बच्चा लोग दौड़ता है, खेलता है, उसको फिर इनाम दिया जाता है, होता है ना। अब पता नहीं होता है कि नहीं, हम लोग समय में होता था स्कूल में बाल मेला, उसमें 100 मीटर का दौड़, 200 मीटर का दौड़, मैथ दौड़ होता था ना, जिलेबी दौड़, ये सब हम लोग भाग लिए हुए हैं। हम तो 200 मीटर दौड़ में भाग लिए थे, एंड से 1 नंबर पर गए, इतना ना लड़के से चिल्लाया कि सबसे लास्ट में है, बालू में फंस के गिर गए, बालू था वही में गिर गए बस सबसे लास्ट। और जिलेबी दौड़ लिए थे, और उसमें तो हम पहुंच नहीं रहे थे, ऐसे तो हाइट छोट है, ऐसे खा रहे थे हम, उसमें भी हार गए, है ना। तो बाल मेला आयोजित की गई, प्रत्येक विजेता छात्र को, जो लड़का जीता उसको कितना कलम, 2 कलम, जितना बच्चा जीत गया उसमें विजेता हुआ सबको कितना कलम, 2 कलम। एवं विजेता को छोड़ करके, यानी जो हार गया, चाहे थर्ड हुआ सेकेंड हुआ कुछ भी हो, विजेता को छोड़ करके सभी प्रतिभा को कितना कलम, 1 कलम दिया जाता है। विजेता को 2 कलम, और विजेता कहिए या हारने वाला कहिए, प्रतिभा की जो भी कहिए, उस सबको कितना कलम, 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच कुल कितने छात्र हैं, 100 छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 100, इनके बीच कितने कलम वितरित किए गए, 120 कलम। छात्रों की संख्या 100 है और इनके बीच कलम कितना बांटा गया, 120। तो मान लीजिए हल, माना कि विजेता छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या बराबर x,
विजेता छात्र कितने हैं? x गो। कितने छात्र लोग हैं? x। तो विजेता को छोड़ बाकी छात्रों की संख्या बराबर कुल कितने छात्र हैं भाई? कुल कितने छात्र हैं? 100 छात्र हैं। इसमें विजेता हटा दीजिए तो कौन बचेगा? बाकी बचेगा कि नहीं? तो 100 माइनस विजेता, 100 में से x घटा दीजिए, विजेता हटा दीजिए तो बाकी बचा कि नहीं? मान के चलिए आप सभी के पास हमको मिलाकर कुल कितने पैसे हैं? 100 रुपया है। कुल कितने रुपया है? 100 रुपया। अब हम दोनों के पास 100 रुपया है और उसमें से हमारा पैसा हटा दीजिए। मान के लिए मेरे पास 20 रुपया है तो मेरा 20 को हटा दीजिए तो आप लोग के पास कितना बचा? 80। तो 100 में से 20 घटाए कि नहीं घटाए? है कि नहीं? चलिए तो विजेता छात्र को छोड़कर बाकी छात्रों की संख्या कितने हो गया? 100 माइनस x। प्रश्न बोल रहा है कि विजेता छात्र को कितना कलम दिया गया? 2 गो। विजेता छात्र को कितना कलम? तो 2 से गुना, 2 गुना काफी विजेता छात्र की संख्या क्या हुआ? विजेता छात्र x। और उप विजेता को कितना कलम दिया गया? 1 गो। 1 गुना उप विजेता यानी कि 100 माइनस और कुल कितना कलम बटा गया? 120 गो। 2 में x गुना 2x, आई में 1 से गुना उतना ही रह जाएगा ना। 100 माइनस x बराबर 120। 2 गो x में से 1 गो x जाए तो कोई x बची? कोई बची हो? 1 गो x बची। 2 गो x में से 1 गो x खत्म तो 1 गो x बची नु x। हाई प्लस में होने जाए तो 120 में से 100 घट जाए तो 120 में से 100 कितना बचल? 20। यानी विजेता छात्र की संख्या कितना? इसलिए विजेता छात्रों की संख्या 20। विजेता छात्र कितना? और बाकी विजेता छोड़कर शेष छात्रों की संख्या बराबर 100। कुल छात्र कितने हैं? 100 और माइनस विजेता कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 80। यानी कि विजेता छात्र की संख्या 20 और उप विजेता की संख्या 80। समझ में आया? अब पढ़ते हैं लास्ट प्रश्न। अब है रवि के पिता की वर्तमान उम्र। रवि के जो पिता का वर्तमान उम्र है, रवि की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि रवि जो है, रवि का पिता का जो उम्र है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। मान चलिए हम रवि है और हमारा जितना उम्र है, हमारे पिताजी का जितना उम्र है ना, हमारी उम्र के 3 गुना। मान चलिए हम 26 वर्ष के हैं, चाहे 25 वर्ष के हैं तो 25 तिहाई 75 और फिर 5 वर्ष अधिक 80 वर्ष। यानी उम्र मेरा अगर 25 वर्ष है तो मेरे पिताजी कितने उम्र के होंगे? 80 वर्ष के। मतलब समझ में आ रहा है? रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का जो 47 वर्ष होगा तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो मान लीजिए हल माना कि रवि का वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र कितना वर्ष? x वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र कितना निकल गया? x वर्ष। इसलिए रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र, रवि के पिता की उम्र क्या है? रवि की उम्र का 3 गुना। रवि की उम्र का, तो अभी x वर्ष का है, इसका 3 गुना कितना होगा? 3x। और कितना अधिक? 5। 3x प्लस 5 वर्ष। यानी कि रवि के पिता की उम्र कितना हो गया? 3x प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब प्रश्न से 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। और मान के चलिए
अगर आप लोग अभी 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे? 15। यानी 5 प्लस करेंगे कि नहीं? करेंगे नहीं भाई? मान के लिए आप 5 वर्ष बढ़े तो आपके पिताजी 5 वर्ष बढ़े कि नहीं बढ़ेंगे? दोनों आदमी बढ़ेगा ना। आखिर आदमी बढ़ेगा, आदमी रुकल रहेगा ना। तू रुको, तू ढेर उम्र के हो बड़ा, तू मत बढ़ा, हम खाली बढ़म, ऐसा होता है क्या? दोनों आदमी बढ़ेगा ना। तो 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग, उनकी उम्रों का योग कितना हो जाता है? 47 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? तो जोड़िए, अभी 5 x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष का। ये अभी है 3x प्लस 5 वर्ष का, तो बाद में 5 वर्ष जुट जाएगा। और दोनों का जोड़ कितना है? 47। लिख दीजिए 47। इसमें कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, x प्लस 5 प्लस 3x 5 5 बराबर कितना? 47। 10 और 5 और 3 गो x है, 1 गो x, 3 गो x है, 1 गो x, 4 गो x, आई प्लस 15 है, बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो 4x बराबर 47 माइनस 15, तो 4x बराबर कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 4 8, यानी कि x किसको माने है? रवि। रवि का उम्र कितना निकल गया? रवि का वर्तमान उम्र बराबर 8 वर्ष। रवि कितना वर्ष का है? 8 वर्ष का। तो रवि के पिता कितना वर्ष होंगे? रवि के पिता का उम्र बराबर 3x प्लस 5, यानी 8 तिरका 24 और 5 24 और 5 कितना भाई? 29। यानी रवि का उम्र 8 वर्ष और रवि के पिता का उम्र 29 वर्ष। समझ में आया? और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।